हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। हम पिछले कुछ दिनों से रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान सूत्रों को गहनता से सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं और उन सूत्रों को कैसे अपने जीवन में उतारें, कैसे उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करें, इस पर ही हमारा चिंतन मनन और निधिध्यासन होता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में आपने जान लिया तो आप हो गए। जानना और होना, यही ज्ञान मार्ग का एसेंस है। और ये ज्ञान मार्ग कहता है कि रियलिटी इज वन ओनली, रियलिटी इज नॉन ड्वेल। हमको प्रतीत होता है मैं अलग हूं, अन्य प्राणी अलग हैं, ईश्वर अलग है, जगत अलग है। लेकिन अद्वैत वेदांत के हिसाब से रियलिटी इज वन। केवल एक ही तत्व है, वही तत्व विभिन्न रूपों में प्रतीत होता है। वो कहते हैं वो प्रतीत होता है, एक ही अनेक हो जाता है। और उस एक तत्व को हम अभी इसी क्षण जान सकते हैं। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारी अज्ञान दृष्टि है कि हम इस जगत को, इस विभिन्नता को हकीकत मान लेते हैं। ये वैसे ही अज्ञान है जैसे कि एक मृग, एक हिरन, जब दूर रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में दूर जब सूरज बहुत तेजी से चमकता हुआ होता है तो उसको मिराज दिखाई देता है। उसको क्या दिखाई देता है? वहां पे जल दिखाई देता है, उसको कहते हैं मृग जल। और वो वहां पे भाग के जाता है तो वहां पे उसको कुछ नहीं मिलता। फिर दूसरी जगह उसको दिखाई देता है, वो दूसरी जगह भागता है। और ऐसे ही कहते हैं वो प्यासा भागता दौड़ता दौड़ता, ये उसके प्राण भी कभी कभी निकल जाते हैं। हम इसी को मनुष्य के रूप में जानते हैं, ये मृग जल है, मतलब ये एक मिराज है। हमको उस बात का ज्ञान होता है। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग हैं उनको ये ज्ञान है कि ये जगत जो है ये प्रतीति मात्र है, ये एक मिराज है, ये एक ड्रामा है, एक मूवी है, इसमें कुछ भी सब्सटेंस नहीं है। जो वास्तविकता है वो आप स्वयं हो। जो आपके अंदर जानने वाला तत्व है वो आपका स्वरूप है। तो आप पूरे जीवन क्या करते हो? आप भी तो मृग की तरह भागते ही दौड़ते रहते हो। और क्यों भागते हो? मृग को जल चाहिए, जल से उसको तृप्ति होगी। हम भी पूरे जीवन क्यों भागते दौड़ते रहते हैं? क्योंकि हमको भी हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो इसलिए कुछ करने करने की सोचते हैं, वो करेंगे, कुछ हासिल करेंगे तो हमको शांति मिलेगी। कुछ सोचते हैं उसके लिए। यही हमारी दौड़ है, प्रत्येक व्यक्ति की पूरे जीवन यही दौड़ है। कुछ सोचना, कुछ करना, कोई चाह, उस चाह को पूरा कर लेंगे तो हमको शांति और सुख मिल जाएगा। ये मृत तृष्णा की तरह ही है। क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा एसेंस है, जो वो रियलिटी है, नॉन डुअलिटी जिसको कहा, तत्व, वो मेरे अंदर सदा सदा विद्यमान रहता है। और वो स्वयं अखंड आनंद है। आनंद का स्रोत ही वही है। तो अभी थोड़ा सा उसमें ये फर्क कर लें। जैसे वो मृग है और मृग जहां खड़ा है वहां पे यदि वो पैरों से
थोड़ा सा अपने पैरों से कुरेदे तो वहीं पे जल है, लेकिन और वो प्यासा है, लेकिन दूर चमक के कारण, रेत में उसको सूरज की रोशनी के कारण दूर जो है जल दिखाई देता है, और वो भाग के वहां चला जाता है, मुझको यहाँ पानी मिलेगा। वहां जाता तो वहां कोई पानी नहीं मिला, तो उसकी प्यास वैसी की वैसी रही। फिर दूसरी जगह जाता है, यदि वो जहां खड़ा था वहीं उसको कोई बताता कि बेटा जरा सा तू पैर से हटा, यहां से ऊपर का आवरण हटा ले मिट्टी का, यहीं पानी भरा हुआ है, तो वहीं पानी पीता और वहीं पे उसका तृप्ति हो जाता। यही हमारा ज्ञान है कि जहां आप हो बस वहीं पे थोड़ा सा अंदर को दृष्टि ले आओ। जैसे वो हिरन अपने पांव से थोड़ा सा ऊपर के आवरण को, ऊपर की मिट्टी को हटा ले, ऐसे ही ये संत कह रहे हैं कि आप अपने अंदर आ जाओ। जो ये बाहर की जो भाग दौड़ कर रखी है, कुछ करना है, सुबह उठेंगे कुछ करना है, कुछ सोचने पे लग गए, बच्चे का ये काम है, दुकान का ये काम है, आज उस क्लाइंट से ये वसूली है, तो उससे आप अपने अंदर जो अखंड आनंद का स्रोत है, जो परमात्मा है, जो शांति है, शांति अखंड और आनंद का अखंड स्रोत है, वो आपसे ओझल हो जाता है। आपके अंदर ही है वो, लेकिन आप उससे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ठहरना है। आप दौड़ते रहते हो, मृग की तरह हम सब दौड़ रहे हैं। जितने समय हम जागते हैं हम दौड़ते हैं। दौड़ने का क्या मतलब? पैरों से ही दौड़ना नहीं होता, मन से आप दौड़ते रहते हैं, मन से। सुबह से उठे आप देखिएगा, एक क्षण भी आप बिना विचार के स्टिलनेस में रहे, एक क्षण भी वहां पे वो हिरन ठहर जाता और पैर से थोड़ा सा कुरेदता, वहीं पानी वहीं तृप्ति। ऐसे ही आप भी बस थोड़ा सा ठहर जाओ और अपने अंदर नोटिस विद इन, वो तत्व वहां पे चमक रहा है, वही सबको प्रकाशित कर रहा है। तो इसलिए मास्टर्स ने बड़े अनुग्रह के साथ हमको ये बताया कि यू आर दैट इन दिस वेरी मोमेंट। इसी मोमेंट में आप वहां हो जिसके लिए आप इतना भाग दौड़ करते हो। यू आर, वही आपकी मंजिल है, जिस मंजिल को खोजने के लिए कहां कहां तक आप दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो, और वो आपको नजर नहीं आती। तो ये नजर का भ्रम है। और उस नजर के भ्रम का क्या कारण है? जो ये बाहर का जगत है, जो कि बाहर का जगत कैसे आपको महसूस होता है? आपकी इंद्रियों से। पांच इंद्रिय हैं आपकी। देखने की इंद्रिय है, उससे कुछ देखते हो। सुनने की इंद्रिय, सुनते हो। गंध, स्मेल, टेस्ट और स्पर्श, इस पांचों इंद्रियों का ये खेल है। इसको इसको इंद्रिय जाल और माया जाल भी कहते हैं। और इसके पीछे मन और बुद्धि। बुद्धि से आप रिकॉग्नाइज करते हो, अरे ये देखो पहाड़ कितना सुंदर है, ये नदी कितनी अच्छी है, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये सब। तो ये सारे का सारा जो खेल है, ड्रामा, ये आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इन सब से आपको ये हकीकत लगता है। लेकिन इसके अंदर जो आपका अखंड स्रोत है, जिसके कारण आप चेतन हैं, जिसके कारण आपका ये पूरे का पूरा यंत्र प्रकाशित है। एक ये यंत्र ही तो है, पांच इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और सेंस ऑफ ईगो। ईगो का मतलब मैं सेपरेट व्यक्ति हूं। ये सारे का सारा एक एपरेटस बना हुआ है। इस एपरेटस को प्रकाशित करने वाला
इसको इग्नाइट करने वाला, जैसे एक बल्ब होता है, उस बल्ब में करंट देने वाला, वो आप हो। तो मास्टर कह रहे हैं इससे पीछे आ जाओ अभी। जहां से करंट निकल रहा है वो आपका स्रोत है, और वो है सत्य चित आनंद। वो सच्चित आनंद है। सत का मतलब होता है होना मात्र, आई एम। चित का मतलब होता है आई नो आई एम। एग्जिस्टेंस, मैं एग्जिस्ट करता हूं। नॉलेज, उसकी नॉलेज, और वही अखंड ज्ञान है, और वही अखंड आनंद है। और यही तत्व सब में विद्यमान है। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी ये महसूस करता है कि मैं हूं। आप में से कोई व्यक्ति क्या कह सकता है मैं नहीं हूं? ये जो सेंस है आपके अंदर होने का, और जब आप कह रहे हैं मैं हूं, तो आप जान रहे हैं। तो जानना और होना ये साथ साथ होता है। होना हो गया सत, जानना हो गया चित, और उन उसी में आनंद है। लेकिन आप होने के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ लेते हैं। वो उसकी कवरिंग है, उस पे आवरण डाल देते हैं। जैसे मैं पूछूंगा आप हैं, तो अभी भाई हरिओम जी ने कहा, तो वो कहेंगे हाँ जी मैं हरिओम हूं। तो उन्होंने मैं हरिओम हूं बीच में हरिओम जोड़ दिया, वही उस पे आवरण पड़ गया। क्योंकि मैं हूं, वो मेरे स्तर पर, सबके अंदर मैं हूं एक ही है। दैट इज कॉल्ड बीइंगनेस। और उसी बीइंगनेस की लाइट है, वो ज्ञान है, और उसी बीइंगनेस का ब्लिस है। तो और वही बीइंगनेस जो है वो परमात्मा है, और वो आपके अंदर हमेशा है। सब में पहला जो फीलिंग है वो आपके होनेपन का है। कोई भी क्षण ऐसा है जब आप ये कह सको मैं नहीं हूं? हमेशा आप होते हो। पहले होते हो, फिर आपके साथ कोई क्रिया जुड़ जाती है। जैसे अभी मैं कहूं मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोला उससे पहले मैं हूं। मेरा होनापन इस बात से पूरी तरह से क्लियर है कि मैं हूं। अभी मैं रुका बीच में, तभी भी मैं हूं। और अभी मैं बोल रहा हूं, तभी भी मैं हूं। तो होनापन जो है वो ज्यों का त्यों है। उस होनेपन से ही मेरा बोलना एपियर हो रहा है। उस होनेपन पर ही मेरा बोलना एक एपियरेंस है। और उसी होनेपन में आपका सुनना एक एपियरेंस है। तो फैक्ट ये है, इस बात को गहराई से सुने, कि होनापन जो है, वो होनापन का जो धरातल है, वो हमारा सबका एक हैपन, बीइंगनेस, इसको समझिए। दिस इज द एसेंस ऑफ टीचिंग। और उस होनेपन के को आप जान रहे हैं, हर कोई आदमी जान रहा, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। और ये मैं हूं सबका कॉमन है। इस मैं हूं के साथ मेरा जो बोलना है उसको मैं सोच रहा हूं मैं बोल रहा हूं। इसमें से जो ये मैं का अहम भाव है, इसको डिलीट कर दो। ये मेरी भ्रांति है। उस मैं हूं के धरातल पर कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है। तो बोलना भी होना है और सुनना भी होना है। इट इज ए हैपनिंग। लेकिन क्या आप इसको सुनने में कोई एफर्ट कर रहे हैं? ये सुनना हो रहा है, ये बस मानना है। लेकिन पूरे हमारे संस्कार ऐसे हैं कि मैं कर्ता भाव से ये मानूं मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। बोलना उसी होनेपन में अपियर हो रहा है। दिस इज द टीचिंग। एवरीथिंग इज हैपनिंग। सागर है, सागर में जो है लहरें उठ रही हैं और फिर सागर में विलीन हो रही हैं। ऐसे ही मैं बोला, तो ये बोलना एक सागर में तरंग की तरह है, अवेयरनेस में।
होनेपन पे ये उठा, मेरा बोलना, शब्द उठे, और उसका सुनना भी उठा। और अभी मैं शांत हो जाऊं तो एवरीथिंग विल ड्रॉप। इसलिए जब आप सुने तो सुनने में जो गैप हो, बीच में अभी मैं गैप ज्यादा दूंगा, उसमें टोटल स्टिल हो जाएं। तो जब आप उसमें स्टिलनेस में जाएंगे तो वो प्योर बीइंगनेस है। लेकिन चूंकि हम एफर्ट के कर्ता भाव से पूरी तरीके से संक्रमित हो गए हैं, कर्ता भाव की बीमारी ने सबको पकड़ लिया है, वो ही ईगो है। तो आप ये बस मान लेते हो कि मैं सुन रहा हूं, सुनने वाला कर्ता भाव से सुनता है, बोलने वाला कर्ता भाव से बोलता है। ना तो बोलने का कोई करता है, ना सुनने का कोई करता है। बोलना भी उस अवेयरनेस में, उस होनेपन में, इट इज एन अपीयरेंस। अभी मैं शांत हो गया तो जो बोला था वो गायब हो गया। आपने भी जो सुना वो गायब हो गया। काइंडली फील द स्टिलनेस नाउ। In this moment, you can be quiet. In this very moment, there will be total stillness. और जब वो स्टिलनेस होती है, केवल क्या है आप, सिर्फ आप हैं। दैट इज द बीइंगनेस, प्योर बीइंगनेस। नाउ देयर वॉज ए टोटल साइलेंस। काइंडली स्टे इन दोज गैप्स। इन दिस गैप, बोलने में जो मेरा अंतराल है, उसमें वही होनापन ही तो है केवल। उस होनेपन के आधार पर, उस बीइंगनेस पर, या उसको नोइंगनेस कह लीजिए अभी, उस जानने में बोलना हो रहा है, सुनना हो रहा है। माई वर्ड्स आर अराइजिंग एंड दे आर डिसअपियरिंग। बोलना और सुनने को भी हटा दीजिए। केवल वर्ड्स अराइज हुए, जैसे साउंड अराइज हुई, एंड इट हैज डिसअपियर्ड। और ये होनापन की कोई लोकेशन है क्या? जस्ट सी, ये जो बीइंगनेस है, आप इसका कोई लोकेशन बताएंगे? ये एक भ्रांति है कि मेरी जो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ही ये होनापन है। यू फाइंड आउट वेयर इट इज लोकेटेड। इट हैज नो बाउंड्री। आंख बंद करके अभी बैठे, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, जस्ट बी साइलेंट, और मेरे बोलने का इंतजार करें, वर्ड्स का इंतजार करें। यू कैन सी, आपका ये होनेपन का भाव सर्वव्यापी है। तो दो ही तो एसेंस हैं आपके, दो भी वो एक ही हैं। आपका नोइंगनेस, आप जान रहे हैं, और आप हैं, आप होनेपन को जान रहे हैं। दैट इज द एसेंस, दैट इज द अनदर नेम ऑफ प्योर अवेयरनेस। उससे भाग जाते हैं आप, जो कि आपका ये एसेंस है जिसमें सब कुछ घट रहा है। उसको ढूंढने के लिए आप कहीं निकल पाते हैं। वो कैसे मिलेगा?
यू आर सीकिंग समथिंग विच यू आर ऑलरेडी देयर। जहां से आप शुरुआत करते हैं, जैसे मृग जहां खड़ा था वहीं उसके पैरों के नीचे पानी था, भरा भर लबालब, और वो निकल गया दौड़ में। पानी दूर दिखाई दिया, फिर नहीं मिला और निकल गया। ऐसे ही दिन रात मैं दौड़ता रहता हूं, हैप्पीनेस की तलाश में, आनंद की तलाश में, पीस की तलाश में। और वो जहां मैं हूं वही मेरे अंदर अभी इसी क्षण है ही। उसको तलाशना चाहता हूं ऑब्जेक्ट के रूप में। यही मेरी भ्रांति है। वो तो सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट है, वो तो सबका सोर्स है, और उसको मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं एज हैप्पीनेस। वही भ्रम है। फोकस योर अटेंशन ऑन द गैप्स विच आई एम टेकिंग इन दी वर्ड्स। पूरी तरह से। इन दीज गैप्स वो आपका बीइंगनेस ही तो शाइन कर रहा है। दैट इज द शाइनिंग अवेयरनेस विद इन। तो हमारा एसेंस केवल होना, शुद्ध होना, प्योर बीइंग एंड नोइंगनेस। व्हेन यू से प्योर बीइंग, आई एम बियॉन्ड वर्ड्स या प्रायर टू वर्ड्स एंड प्रायर टू थॉट्स। आप इस साइलेंस में, आप उसी बीइंगनेस में हैं। व्हेन एवरीथिंग विल स्टॉप, अब उसी साइलेंस से मेरे ये वर्ड्स उठे। नाउ दे आर अगेन डिसअपियरिंग। सो बी इन दिस मोमेंट totally silent, quiet, and experience, notice within that peace, that stillness, that you are. This is so simple and straight. It takes no time, and you are always that. हमेशा आप वही हैं। वो आपका अधिष्ठान है। जैसे धरती पे ही तो आप रहते हैं, धरती पे ही तो पैर रहेंगे आपके। ऐसे ही वो धरातल है जिससे आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि सब इमर्ज करते हैं। वो ही सबको जीवन देता है, और वही आपके अंदर अंतर्यामी जिसको कहते हैं। नोइंगनेस इज अंतर्यामी। अवेयरनेस, एवरीथिंग, somebody in you, some element in you is constantly knowing। अभी शब्द मेरे निकले, आपने उन शब्दों को जाना। अब मैं ठहर गया, तो उस ठहरने को भी जाना। कुछ हो सकता आपके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन चल रहा हो, उसको भी आप जान रहे हैं। तो ये जो जानने का एलिमेंट है, नोइंगनेस, इट इज कांस्टेंट। उस जानने पर रह जाएं या तो आप, या आप होने पे रह जाएं, दोनों एक ही बात है। तो उस जानने में माइंड इज ओनली ए कवरिंग। जैसे अभी मेरे शब्द उठ रहे हैं, हो सकता है आपके विचार उठें, लेकिन आप विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। और झूठा ये मैं का भाव, मैं सुन रहा हूं, कोई नहीं, केवल सुनना हो रहा है। मेरा बोलना हो रहा है, मैं बोल नहीं रहा। इट इज अराइजिंग, इट इज हैपनिंग।
ये सत्संग हो रहा है. It is arising out of that awareness. We all are. Our substance is that awareness. जैसे मिट्टी के तमाम घड़े रखे हैं और उन घड़ों के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, और घड़ा अपने अंदर जो लिए हुए आकाश बैठा है, उस आकाश पे जो ये मिट्टी ने उसको कर लिया है, वो कहे मैं आकाश नहीं हूं, मैं तो मिट्टी का घड़ा हूं, उसको रियलिटी मान ले. तो जो चेतन तत्व है आकाश के रूप में सब जगह फैला हुआ, उसको कैसे महसूस करते हैं? हमेशा आप महसूस करते हैं आई एम, आई नो आई एम. आप हमेशा हर क्षण जान रहे होते हैं. उस जानने पे टिके रहें. हम सभी लोग उस अवेयरनेस से लबालब भरे हुए हैं. अब मैंने स्टॉप किया तो यू मैनी ऑफ यू मस्ट बी इन स्टिलनेस, टोटल साइलेंस. दैट इज साइलेंस. दैट इज दैट अवेयरनेस ओनली. अभी मैं बोला तो शब्द उठे उसमें से, अभी फिर से रुक गए. तो यू आर टचिंग दैट अगेन. अपने जैसे रिवर के बेड पे पानी चला, शब्द उठे, सुने गए, अब विराम. दैट यू आर. दैट इज वाई मास्टर सेज यू आर दैट अवेयरनेस, यू आर दैट बीइंगनेस, यू आर दैट नोइंगनेस. कहीं जाना नहीं. सारे एफर्ट्स को छोड़ के पहले बस शांत हो जाएं इसी क्षण. यू आर दैट. उसको कहाँ दौड़ते रहेंगे तो यू आर एक्टिवेटिंग योर माइंड. सारी साधना, सारे एफर्ट्स उसके लिए, पाने के लिए एक तरीके से मूर्ता है. जहां है वहीं पे रुक जाएं. दिस इज ज्ञान. दिस इज ज्ञान मार्ग. और भक्ति मार्ग में समर्पण कर दें, सरेंडर. सो यू नो यू आर. जो ये एमनेस है, इजनेस है, जस्ट बी अवेयर व्हाट इज, दैट इज अवेयरनेस. सत्संग उसी में घट रहा है, उसी अवेयरनेस में. मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये ड्रामा है, मूवी है. दैट्स ऑल. उसका कोई कर्ता नहीं है. ना तो मैं बोलने का करता हूं, ना आप सुनने के करता है. सुनने में क्या आप कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं? दैट अवेयरनेस में बस वो हो रहा है. एवरीथिंग इज हैपनिंग. ये जब कर्ता भाव गिर जाता है और आप हैपनिंग मोड में आ जाते हैं, तो यू आर नोइंग दैट हैपनिंग. यू आर नोअर ऑफ दैट हैपनिंग. दैट्स ऑल. तो लगातार आप उस शुद्ध ज्ञान में, यू आर नोइंग एवरी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, and you are always grounded in that stillness that you are. So, friends, try to be still in this moment. और जो ये प्रैक्टिस है, एक एक सेकंड के लिए ठहर जाएं. गिव ए पॉज एंड नोटिस विद इन. एक्सपीरियंस विद इन दैट साइलेंस. दैट इज द बेस्ट ट्रिक. और वॉच योर माइंड फॉर सम टाइम. कभी विचार आए तो देखें ये विचार का तूफान उठ रहा है, और देखें ये कब तक रहता है. हैव ए डिस्टेंस. बी द नोअर ऑफ दैट. नोइंगनेस में अपने को आ जाए, एज इफ यू आर knowing that what is happening. Take a step back and you are at that center.
That is all these masters are saying. तो आज हम इस चर्चा को इस तरह समाप्त करते हैं कि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सत का मतलब है बीइंगनेस, एग्जिस्टेंस। चित का मतलब है नॉलेज और कॉन्शियसनेस। और जब ये होता है तो आनंद, ब्लिसफुलनेस। आई नो आई एम, एंड दैट इज द गॉडहुड, दैट इज द डिविनिटी। वो सर्वव्यापी है। ये जो फीलिंग है होनेपन की, जानने की, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज ऑल परवेडिंग द सेम रियलिटी, जिसको सेल्फ कहा, जिसको अवेयरनेस कहा। एंड इट इज सो क्लोज टू अस। क्लोज कहना भी गलत है, ये तो आप ही हैं। इट इज सो, तो उसको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख पाएंगे। दैट इज अवर इग्नोरेंस। सो स्टे वेयर यू आर and notice within. That is the ultimate teaching. And you have to realize that reality. So, friends, we close this discourse today here. Hari Om.